तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया रहा हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बार बार मेरी पुरानी वीडियो में कमेंट करके जो साथी हैं, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा दी हुई है, तो उनका बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर, ये बताइए कि आखिर वर्ग 3 के जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पिछले वर्ष कंप्लीट हुई और उसकी जो चयन परीक्षा है वो अब उसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। तो इसी तरह वर्ग 3 के बच्चों का ये डाउट बना हुआ है कि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और उसकी जो परीक्षाएं हैं वो कब तक आयोजित होने की संभावना है। और तीसरा क्वेश्चन की यदि मैं बात कर लूँ तो बना हुआ है वर्ग 3 के विद्यार्थियों का कि वर्ग 3 के सिलेबस होने की क्या संभावना है। हालांकि दोस्तों, इस विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी आप लोगों के डाउट बचे हुए हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि जानकारी और सुझाव अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले हम लोग वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, यदि मैं रिजल्ट की बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों का रिजल्ट लेट हो सकता है, क्योंकि ईएसबी इस समय दोस्तों कई सारे नोटिफिकेशन निकाले हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का हो या वर्ग 2 की चयन परीक्षा का हो, या इसके अलावा जितने भी आबकारी आरक्षक का हो, जितने भी नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ईएसबी का एक सिद्धांत रहा है, एक रूल रहा है। ईएसबी ने जिस भी परीक्षा के नोटिफिकेशन निकाले हैं तो उस परीक्षा को तो ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराया ही जाता है। ये तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा। उनके डिले होने की और उनके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा का उनने नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें थोड़ी दोस्तों 8-10 दिनों का उन्होंने डेट में परिवर्तन किया था। बाकी उसमें जो एग्ज़ाम डेट दी गई है दोस्तों, तो उसी के अनुरूप ही उन लोगों का एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें जो प्रोसेस में ईएसबी की चल रही हैं, इसी वजह से दोस्तों आप लोगों का जो वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। बाकी दोस्तों, मार्च के महीने में आप लोगों के जो रिजल्ट के आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद कुछ पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे। बाकी दोस्तों, मुझे आप तक सही सुझाव और सही गाइडेंस देना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को ना लगे। तो जिनको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जिनके लिए जानकारी अच्छी लगे तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई आप लोगों की वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, जो कि दोस्तों आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। और यदि दोस्तों फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो लास्ट वीक में आने की संभावना है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि दो प्रबल चीज़ें हैं दोस्तों। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, यदि मैं इसके दूसरे डाउट की बात करूँ वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए, कि चयन परीक्षा कब तक होने की संभावना है, तो दोस्तों आप लोगों ने ईएसबी का कैलेंडर तो देखा ही होगा। ईएसबी के कैलेंडर में उन्होंने जो आप लोगों की वर्ग 2 की चयन परीक्षा का जो तिथि घोषित की है वो मार्च में रखी है। जहाँ तक मुझे याद है कि 20 मार्च से एग्ज़ाम होने के लिए उन्होंने कैलेंडर में ब्यौरा दिया था। और यदि आप लोगों के वर्ग 3 की चयन परीक्षा की बात कर लूँ तो उसकी जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था वो अप्रैल में बनाया था। तो पहले तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वो कब से डिले हो रही है। वो पिछले साल से कैलेंडरों से दोस्तों डिले हो रही है लगातार। जितनी भी बार आप लोगों का कैलेंडर निकाला जाता है या अपडेट किया जाता है, हर बार चयन परीक्षा आगे बढ़ जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब आखिरकार 1.5 साल, पौने 2 साल बाद वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है।
तो दोस्तों अब इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, हालाँकि दोस्तों जो आप लोगों की डेट बढ़ाई गई है संशोधन की या फॉर्म भरने की, तो उसमें हो सकता है कि 10-15 दिन का गैप आ जाए। बाकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफ़िकेशन निकल गया है, तो उसका एग्ज़ाम होगा ही। अब दोस्तों वर्ग 3 की बात हो रही थी कि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है, वो अप्रैल में होगी कि नहीं होगी? तो दोस्तों इतना तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप लोगों की वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई किसी को भड़काने वाली या बहकाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इतना तो आप लोग खुद समझदार हैं कि जब फरवरी के लास्ट तक आप लोगों की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई ये बताइए कि अप्रैल में एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा? आप लोग खुद सोच लीजिए। एक बार अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया पात्रता परीक्षा का, उसके बाद कभी जब रिजल्ट आएगा, मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, तो उसके 7-8 दिन बाद या 8-10 दिन बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलेगा। 20 से 25 दिन तो दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरवाने के बाद भी आप लोगों को ऐसा नहीं है, 20 से 25 दिन का समय भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी अप्रैल में अंत में होने की कोई संभावना नहीं है, खासकर जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा है। क्योंकि दोस्तों इतने सारे एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं ईएसबी के द्वारा, तो नोटिफिकेशन वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको तो कंडक्ट कराएगा ही ईएसबी, इसीलिए उनके नोटिफिकेशन निकाले हैं। और सबसे बड़ा जो अभी डाउट बना हुआ है जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर यदि मैं बात कर लूँ, तो उसमें दोस्तों इसलिए डाउट बना हुआ है कि जब दोस्तों आप लोगों ने ईएसबी का कैलेंडर देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि उन्होंने जितनी भी वैकेंसियाँ दी हैं, उनमें सभी में उन्होंने वैकेंसियों के पद बताए हुए हैं। अधिकतर दोस्तों सभी वैकेंसियों में उन्होंने पद बताए थे कि इतने पद इस वैकेंसी में निकलेंगे, इतने इसमें निकलेंगे। जैसे वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए ही उन्होंने दोस्तों 10,000 पद के आसपास बताए थे। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि उन्होंने वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा के पद हैं, उनको डॉट डॉट कर दिया था। यानी उन्होंने ये कह दिया था कि अभी आंकड़ा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि अभी वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है, अभी दूर दूर तक आपके आने की कोई संभावना नहीं है। मैंने पुरानी वीडियो में भी दोस्तों यही कहा था। पूरा मेरी जो वीडियो है मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग आज भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने वर्ग 3 के लिए दोस्तों आप लोगों से कहा कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा 2025 तक के लिए मैंने कहा था कि होने की कोई संभावना नहीं है। और जब दोस्तों वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया, तो कई अपने जो साथी हैं वो कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि भाई 2025 में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो लीजिए 2 का नोटिफिकेशन डाल दिया। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, मैंने वर्ग 3 के लिए कहा था, मैंने वर्ग 2 के लिए यही कहा था कि 1.5 वर्ष से लगातार वैकेंसी आगे बढ़ रही है, तो वर्ग 2 के एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। बाकी वर्ग 3 के दोस्तों एग्ज़ाम होने की या नोटिफिकेशन निकलने की अभी संभावना नहीं है, क्योंकि आपके कई सारे एग्ज़ाम बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो तो एक एक करके ही होती है। तो इतने सारे एग्ज़ामों को एक साथ कंडक्ट कराना ईएसबी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर जो संभावना बनी हुई है आपके एग्ज़ाम के डिले होने की बनी हुई है। अप्रैल मंथ में होने की बहुत ही कम संभावना है। 0 से 10% संभावना है दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी साथी हैं, अंत में मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी साथी हैं जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बात समझ लें कि भाई जैसे आप लोगों का कैलेंडर में आप लोगों की वैकेंसी डली हुई है, तो ये तो श्योर है कि एग्ज़ाम होगा। हम कह रहे हैं कि भाई 2025 में नहीं होगा तो 26 में होगा, 25 लास्ट दिसंबर तक में होगा। होगा तो है ही, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन भर नहीं निकाला है, बाकी आप लोगों का डाल दिया है कि हमको वर्ग 3 की चयन परीक्षा का एग्ज़ाम कराना है। तो भाई मेरे, जब आप लोगों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, हो सकता है महीने 2 महीने डिले हो जाए या हो सकता है महीने 2 महीने पहले हो जाए, तो भाई आप ये बताइए कि चलिए आज अप्रैल मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है, तो क्या आप लोगों की तैयारी है अप्रैल मंथ के लायक? नहीं है ना। तो दोस्तों आप पहले अपनी तैयारी प्रिपेयर करिए, पूरी प्रिपरेशन करिए
कि अगर कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो आप लोग 100% तैयारी के साथ उसको फोड़ सकें, पेपर को बिल्कुल निकाल सकें। जब आपकी तैयारी नहीं है तो दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम आज हो जाएगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकलना है। तो भाई मेरे यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए और यहाँ वहाँ की बातों में मत रहिए। अगर सिलेबस में आप लोगों का शेड्यूल डला हुआ है कैलेंडर में वर्ग 3 की चयन परीक्षा का, तो आज न कल आप लोगों का परीक्षाएं ज़रूर आयोजित होंगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा आप लोगों ने दी है, यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों तैयारी करेंगे ना, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी 60 to 70% तैयारी पहले से रहेगी और जो बची दोस्तों 20 to 30% तैयारी, वो जो सिलेबस यदि चेंज होता है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का, तो उसमें आप लोगों को जो समय बचेगा तो वो आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। तो भाई मेरे बैठने का समय नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप लोगों की परीक्षा होगी ही। और रही बात पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की, तो मार्च मंथ में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।